इस YouTube चैनल में स्वागत दोस्तों आप सभी का। आज हम बात करेंगे आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के बारे में। भारत सरकार ने एक आरटीआई एक्ट जारी किया जब हमारे देश में कुछ भ्रष्ट लोग हैं, भ्रष्टाचार से कुछ कार्य करते हैं, तो उनके लिए कानून बनाया गया। भारत सरकार ने कानून बनाया जिसे हम आरटीआई कहते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। हम आरटीआई किस प्रकार से लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। और कोई व्यक्ति जब आरटीआई लगाता है तो वह मौखिक रूप से भी आरटीआई मांग सकता है और लिखित रूप से भी आरटीआई मांग सकता है। अब जानकारी यह भी देनी जरूरी है कि वह व्यक्ति आरटीआई कहाँ लगाए। आरटीआई हम अगर लगानी है तो हमारे को लोक सूचना अधिकारी के पास लगानी होगी। हमें किसी ऑफिशियल आरटीआई चाहिए है या किसी ऑफिस की या एसपी की या किसी चीज़ की हमें आरटीआई चाहिए। एसपी ऑफिस से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। थाने की आरटीआई हम एसपी ऑफिस से प्राप्त कर सकते हैं। और कई प्रकार से कई लोगों के जीवन में कई चीज़ें अनोखी आ जाती हैं जिस कारण वो भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। तो कई लोगों को जीवन के चलते कई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कई सबूतों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस व्यक्ति को आरटीआई का प्रावधान भारत सरकार ने दिया है। अब आरटीआई का जरिया जो है, हम इंटरनेट से भी आरटीआई लगा सकते हैं और लिखत में भी आरटीआई लिखकर हम भेज सकते हैं लोक सूचना अधिकारी को। अगर हमें राज्य सूचना अधिकारी राज्य की कोई आरटीआई चाहिए है तो हमें राज्य सूचना अधिकारी के पास लगानी पड़ेगी और राज्य सह सेवक अधिकारी के पास भी हम आरटीआई लगा सकते हैं दोस्तों। तो अगर हमें केंद्र से आरटीआई प्राप्त करनी है तो केंद्र लोक सेवक के पास हमें आरटीआई लगानी पड़ेगी दोस्तों। और उसके सहायक केंद्र लोक अधिकारी के पास भी हम आरटीआई लगा सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों कि आरटीआई तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं, तो इनके पास कौन से एक्ट और कौन सी धारा के साथ हम ये आरटीआई लगा सकते हैं दोस्तों। तो हम आपको बताते हैं कि आपको एक्ट में धारा 6 के अनुसार हम भारत के नागरिक होते हुए कहीं भी धारा 6 के अनुसार आरटीआई लगा सकते हैं, विधि के अनुसार लगा सकते हैं दोस्तों, कानून के अनुसार लगा सकते हैं दोस्तों। तो हम धारा 6 में आरटीआई का प्रावधान दिया गया है। धारा 6 के अनुसार हम आरटीआई की मांग कर सकते हैं दोस्तों। किसी भी ऑफिस में या किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ या कहीं भी हम आरटीआई लगा सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि कितना समय में हमें आरटीआई प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों चलिए अब हम इसके बारे में बता देते हैं आपको कि धारा 7 के अंदर क्या है कि आपको 1 महीने का टाइम होता है। जब आप आरटीआई लगाते हैं तो 1 महीने के दौरान आपको आरटीआई वापस उसका जवाब 1 महीने के दौरान मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपके और वह गिनती कब से शुरू होगी, जब आपने पोस्टल आर्डर लगा दिया या फिर आपने ऑनलाइन किया है तो उसकी फ़ीस आपने भर दी है, तो फीस भरने के दिन से ही आपका दिन गिना जाएगा दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम अपने स्वतंत्रता के लिए आरटीआई लगा रहे हैं या दैहिक स्वतंत्रता के लिए या स्वतंत्रता के लिए या फिर अपने प्राणों की रक्षा के लिए कोई आरटीआई लगा रहे हैं, तो दोस्तों आपको 48 घंटे में आरटीआई प्रोवाइड होगी, आपको आरटीआई मिल जाएगी 48 घंटे में। जब से आपने आरटीआई लगाई है, फीस कटवाई है, उसके सिर्फ 48 घंटे में आपको आरटीआई का जवाब मिल जाएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम बात करेंगे दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति आरटीआई नहीं देता है, कोई अधिकारी उसको आरटीआई के फार्म को या डॉक्यूमेंट को नष्ट कर देता है या वह आरटीआई नहीं देता है, तो उसके खिलाफ भी इस एक्ट के दौरान प्रावधान किया गया है दोस्तों। उसके चलते हम आपको बताएंगे। धारा 20 के अंदर प्रावधान किया गया है दोस्तों कि अगर कोई आपको आरटीआई नहीं देता है या आपके डॉक्यूमेंट को नष्ट कर देता है या किसी प्रकार के उस अधिकारी के खिलाफ आप धारा 20 में उस अधिकारी के खिलाफ आप आरटीआई के प्रावधान के दौरान
रोज़ का उस अधिकारी को अगर आप अपील में जाते हैं दोस्तों तो रोज़ का उसको 250 रुपये जुर्माना होगा दोस्तों। तो 250 रुपये उसका रोज़ का 250 रुपये क्या है कि उसको जुर्माना होगा जब से आपने आरटीआई लगाई है, फ़ीस कटवाई है। तो आज हमने जाना आरटीआई क्या है, कैसे लगाई जाती है। आप लिखित भी लगा सकते हैं, मौखिक भी लगा सकते हैं और इंटरनेट से भी आप आरटीआई लगा सकते हैं दोस्तों। तो आज हमने जाना आरटीआई क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना दोस्तों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैं अनिल कुमार नलवा एडवोकेट। जय हिंद, जय भारत।